नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। आपको याद होगा 4 साल पहले अचानक कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से हिजाब को लेकर सियासत छिड़ गई थी। ये वो वक्त था जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली बसवराज बोम्मई की सरकार थी और 2022 में उडुपी से ये मामला शुरू हुआ था, जहां पर बोम्मई सरकार ने तमाम जो कॉलेजेस थे वहां पर यह आदेश दे दिया था कि भाई आप स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पहनकर नहीं जा सकते। अब विवाद हिजाब से जुड़ा था, तो भाई तुष्टीकरण की राजनीति की एंट्री होना तो बहुत वहां पर जरूरी हो गई थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में भी पहुंचा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी मान लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि जो हिजाब है वो हिजाब मुस्लिमों के लिए या इस्लाम के लिए मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वो धार्मिक तौर पर उसका बिल्कुल आपको पालन किया जाना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एक आदेश आ गया था। इसके बाद कर्नाटक में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला आज भी लंबित है, मतलब प्रकरण अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई है। 4 साल बाद अचानक अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक आदेश दिया और इस आदेश में उन्होंने बहुत चालाकी के साथ यह कहा कि जो सीमित धार्मिक अधिकार हैं या परंपराएं हैं उनका स्कूलों में या कॉलेजेस में पालन किया जा सकता है। अब सीमित कौन से अधिकार हैं? तो कहा गया कि जो हिंदू रहते हैं वो अपने हाथ में कलावा पहन सकते हैं, ब्राह्मण हैं तो वो जनेऊ धारण कर सकते हैं, सिख हैं तो वो पगड़ी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपका धार्मिक प्रतीक है जो सीमित है, यानी जिससे आपकी आइडेंटिटी ना छुपे, इस तरह की। लेकिन मुस्लिमों को लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुस्लिम हिजाब पहन सकते हैं। बाकायदा ये आदेश सोशल मीडिया पर भी सामने आया। लोगों ने इस आदेश को पढ़ा और जब आदेश को पढ़ा तो लोग बड़े हैरान हो गए। लोगों ने कहा कि भाई कलावा से किसी की आइडेंटिटी नहीं छिपती, किसी की पहचान नहीं छिपती और ना ही कलावा पहनने से किसी यूनिफॉर्म का उल्लंघन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की अपनी एक यूनिफॉर्म है, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है। अब व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में आज जनेऊ भी पहनेंगे तो उससे आपकी यूनिफॉर्म कहीं से भी नहीं छिपती है, आपकी यूनिफॉर्म को कोई समस्या नहीं होती है। जनेऊ अंदर पहनने की चीज है। कलावा इतना सा होता है, आप हाथ में एक जगह पहन लेंगे, इससे आपकी यूनिफॉर्म को कोई नुकसान नहीं होगा। अब पगड़ी भी लगाई जा सकती है, यूनिफॉर्म तो नीचे रहती है, सिर पे आपने पगड़ी लगा लिया। कोई भी यूनिफॉर्म ऐसा नहीं होता है जो कहता है कि आपको सिर पर ये लगाना है या वो लगाना है। लेकिन अब हिजाब जब पहना जाएगा तो हिजाब कहां पहना जाएगा? हिजाब आंखों में या कलाई में, हाथों में या आपके सिर पर नहीं, हिजाब आपके पूरे चेहरे पर लगेगा, पूरा आपका चेहरा ढक जाएगा। और यही थी 2022 में समस्या की जड़। अब इस समस्या की जड़ को एक बार फिर से कर्नाटक की सरकार ने खड़ा कर दिया। अब जब हिजाब एक बार फिर से वापस इन्होंने कराया तो कुछ कॉलेजेस के छात्र थे कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि अगर हिजाब वापस आएगा तो हम कॉलेजेस में भगवा शॉल ओढ़कर जाएंगे, उसी तरह का भगवा शॉल जो मैं ठंड के सीजन में पहना करता था। तो इस पर भी कर्नाटक की सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, भगवा शॉल पर भी बैन रहेगा। मतलब भगवा पहनना बैन रहेगा, लेकिन हिजाब को अनुमति दी जा रही है। और अब कर्नाटक में एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस पार्टी उबाल पर ला रही है। अब अचानक 4 साल बाद हुआ क्या, पहले तो यह समझ लीजिए, क्योंकि निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं। बीते दिनों कर्नाटक में एसडीपीआई और कुछ मुस्लिम संगठन है, उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम एक रैली करने वाले हैं। ऐसे और भी कई मुस्लिम संगठनों हैं, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। किसके खिलाफ? कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। तो इससे कांग्रेस को यह डर सताने लगा कि भाई जो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे नाराज हो रहा है, और उस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अचानक कर्नाटक में यह प्लान तैयार किया गया कि हम हिजाब को वापस लाएंगे। अब आप समझिए, सिर्फ हिजाब की वापसी कराई जाती, सिर्फ कहा जाता कि हिजाब पहनना
एक बार फिर से शुरू किया जाएगा तो सीधा सीधा सरकार की मंशा पर सवाल उठ जाता कि क्या सरकार हाईकोर्ट के, कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑर्डर को पलटना चाह रही है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं कर सकती? तो इन्होंने हिंदुओं को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया और इन्होंने कहा कि भाई आप हिंदू जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, जनेऊ बांधते हैं, वो पहनकर जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक कर गई कांग्रेस सरकार। चूक ये कर गई कि भाई जनेऊ पर तो बैन लगा ही नहीं है, कलावा पर बैन लगा ही नहीं है, पगड़ी पर बैन लगा ही नहीं है। पगड़ी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस पर बैन लगा ही नहीं है। कलावा, जनेऊ ये हमारे व्यक्तिगत अधिकार है, इस पर कहीं बैन लगा ही नहीं है, ना पहले लगा था। तो ये जो आदेश आया कांग्रेस सरकार का, ये किसके लिए आया? ये कलावा के लिए नहीं आया, ये रक्षा सूत्र के लिए नहीं आया, ये जनेऊ के लिए भी नहीं आया, ना पगड़ी के लिए आया। ये सिर्फ और सिर्फ हिजाब के लिए आया है। और ये अब कर्नाटक में हो रहा है तो दिल्ली में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली यानी कि कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि भाई कांग्रेस के द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा जबरदस्ती तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कर्नाटक में माहौल बिगाड़ने के लिए अब ये कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। अब हिजाब की आपने वापसी कराई है तो हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध का अपना अपना भी तरीका है। लोगों ने चेतावनी दे दी है कि वो भगवा शॉल पहनकर आएंगे। तो अब इन भगवा शॉल पहनकर आने वाले छात्रों पर कहर बरपाने की तैयारी कर्नाटक सरकार कर रही है। तो इन्हें कहीं भी ले जाइए आप, एक तो इनकी अपनी समस्याएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है कर्नाटक में। डीके रहेंगे या सिद्धारमैया रहेंगे या डीके आ जाएंगे ये भी पता नहीं है। विधायकों का अलग समर्थन यहां पर दोनों को चाहिए है। बीते दिनों यह भी खबर आई कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे अपना मुख्यमंत्री की यहां पर दावेदारी सेट कर रहे हैं। इन तमाम समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार कर्नाटक में बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक मामला आया था, उस मामले में इन्होंने सफाई वाली जो मशीनें थी वो किराए में कुछ करोड़ की राशि में आ रही थी, माफ कीजिएगा खरीदने में, लेकिन उसका करोड़ों रुपए का किराया दिया गया और सरकार ने मशीनें ले ली। तो ये तमाम समस्याएं चल रही हैं, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार को क्या लेना देना है कि बस जैसे तैसे हिजाब की वापसी हो जाए, जैसे तैसे कर्नाटक में वापस से हिजाब आ जाए। अब आप देखिए, ना तो अदालत का सम्मान किया जा रहा है, ना तो कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर्स को माना जा रहा है, निर्णय को माना जा रहा है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या तुष्टीकरण की राजनीति होगी जब आपको मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए कोर्ट के निर्णय के विपरीत जाकर खड़ा होना पड़ रहा है। और आप देख लीजिए, ये फिलहाल अभी कर्नाटक में है। केरल में सरकार बनने के बाद आपको ऐसे ही हालात देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहां इंडियन यूनियन जो मुस्लिम लीग है, ये सरकार अब केरल में वही चला रही है। नाम मात्र के लिए वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबको पता है। और अब कर्नाटक में ये जो हो रहा है, ये आप समझ लीजिए कि एक फड़फड़ाहट है। फड़फड़ाहट जिन मुस्लिम संगठनों ने चुनाव के दौरान इनकी मदद की थी और जिनके दम पर इन्होंने सरकारें बनाई, अब उन्हीं के विरोध से बचने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को ये कर्नाटक में चरम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह दे रहा हूं, चाहे वो सिद्धारमैया सरकार हो या केरल में वीडी सतीशन हो, हिमाचल में सुक्खू हो या तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हो, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन भगवा को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। तमिलनाडु में सनातन को छेड़ने की कोशिश की गई थी। बाप बेटे की दोनों की क्या हालत है ये पूरा देश देख रहा है। सिद्धारमैया को ये बात समझ में आनी चाहिए। उन्होंने जो नवरात्रि के दिन किया था, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम महिला से वो नवरात्रि की दशहरा की पूजा करवा के शुरुआत की थी, मैंने तभी कहा था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक में और बढ़ेगी, और अब वो तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंचने लगी है।